देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुर्घटना में शहीद हुए, इस बारे में हर बात के लिए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, बयान दे देते हैं, और गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि चीन ने प्रवेश किया है हमारे सरहद में, हमारे हिस्से पे, भारत की भूमि पर। उनके बारे में आज तक भारत सरकार ने कोई भी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। देश को आपको बताना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ है, कहाँ चूक हो गई है। आपके साथ चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर दूल्हे पर बिठाते थे, तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए। लेकिन चाइना पर कभी जो प्रधानमंत्री ये देश को दिखाए कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं विश्व के सभी नेताओं के साथ हैं और चीन से विशेषता हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो प्रधानमंत्री इस आशंका को दूर करे, और आशंका क्या है और क्यों है वो देश को बताए। कि मैं बहुत सोच बूझ के हर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। बड़ा आसान था इस समय राजनीति करना, कि हम राजनीति ना कर रहे हैं ना हम राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति का ही सहारा ले, ये दुख का विषय है। देखिए, जो इंच नहीं होने दिया जाएगा उसके बारे में जो वास्तविकता ये है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अभी भी चीन के कब्ज़े में है। जो वर्तमान जानकारी है इसमें भी गलवान वैली के अंदर उन्होंने कुछ प्रवेश किया है। तो ये तो सारी जानकारी देना और जनता को स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। चीनी सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा, मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। दुख से कहना पड़ता है कि केंद्रीय भाजपा सरकार की प्राथमिकता में देश नहीं, अपने दल की सत्ता मात्र है। पर क्या मोदी सरकार के पास उन माओं के लिए कोई जवाब है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने लाडले बेटों की कुर्बानी दी है? क्या उन पत्नियों के लिए कोई जवाब है जिन्होंने भारत मां की रक्षा करने के लिए अपने सिंदूर को खोया है? क्या उन बच्चों के लिए कोई जवाब है जिनके सर से पिता का साया उठ गया है? सच्चाई यह है कि देश की हुकूमत चेताए जाने के बावजूद आंखें मूंदे रही और गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के वाकये को होने दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, आज देश के सामने आकर मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा किया थे, और अगर हालात इतने बुरे थे तो हमें क्यों नहीं पता था? मैं समझता हूं कि लिमिटेड 10-20 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बिना आर्म्स के उन्हें भेजा गया था, और विपक्ष कुछ कहे तो आप कहते हैं देशद्रोही है। मैं तो समझ नहीं रहा हूं, यही मुल्क है 61-62 में विपक्ष के लोग नारा लगाते थे, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज। नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। आज मैं कह सकता हूं ये? आज कोई कह सकता है? शाम तक लिंचिंग हो जाएगी टेलीविजन चैनल्स पे। मैं समझ रहा हूं कि एक कलेक्टिव विजडम विकसित करने के लिए आवश्यक है। देश को भरोसे में लीजिए, उसमें हम नाकामयाब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है, पंच बनने को तैयार बैठे थे।
हमें नहीं पता, इस देश को नहीं पता। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।